मैं कह रहा हूं कि बिहार के एक एक शेल्टर होम से एक एक लड़कियों का मेडिकल टेस्ट हो जाए जी, आपको समझ में आ जाएगा और सामने आ जाएगा कि शेल्टर होम में किस प्रकार से सेक्स का रैकेट चलाया जा रहा है। सरकारी सेक्स रैकेट शेल्टर होम के माध्यम से बिहार के अंदर चलाया जा रहा है। एक बहन ने सामने आकर बड़ी बहादुरी के साथ ये बात रखी और उसने एक्सपोज करने का काम किया कि उसको जबरदस्ती दवाइयां देकर उनके साथ शोषण किया जा रहा था। ये बहुत चिंताजनक और बहुत गंभीर मामला है। अभी आपने आरआरबी एनटीपीसी का मामला सामने देखा, एसटीईटी अभ्यर्थियों का मामला सामने देखा। जन अधिकार पार्टी हमेशा ऐसे अभ्यर्थियों के साथ और ऐसे आंदोलनकारियों के साथ हमेशा खड़ी है। बिहार के लिए अच्छा होता कि नेता जो विपक्ष के आज नेता हैं, जिनको लोगों ने विपक्ष का नेता चुना है, वो अगर इन चीजों को उठाते तो बिहार के लिए अच्छा होता। और हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार के विपक्ष के नेता सरकार को घेरने का काम करे, जहां सरकार गलत है वो उसको एक्सपोज करने का काम करे। दुर्भाग्य की बात है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कभी पता चलता है कि दिल्ली में है, कहीं पता चलता है पटना आएंगे और अचानक से कहेंगे सरकार बदल देंगे। विपक्ष के नेता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनको बिहार की चिंता नहीं है, उनको चिंता केवल और केवल अपने सत्ता की। चौहान परवेज हैं हमारे साथ, बहुत दिनों बाद इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। जाप के प्रवक्ता हैं, जाप के नेता हैं, और आजकल जो बिहार में चल रहा है बहुत अजीब है। पहला घटना हुआ मोतिहारी में परसों, बच्चों ने हेडलाइट के जोरे में एग्जाम दिया। दूसरा घटना हुआ कि लड़की ये चिल्ला रही थी कि हमको जबरन सेक्स के लिए कहा जा रहा है, दवाई खिलाया जा रहा है। पुलिस ने उस पर एफआईआर लॉन्च नहीं किया। अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। कोर्ट ने आप जैसे विपक्ष के जो प्रवक्ता है उनके कहने पर स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई की बात नहीं कही जा रही है। इसी पर पहला प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, ये जो शेल्टर होम का मामला आ रहा है सामने, आप में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामले ने पूरे बिहार को शर्मसार कर देने का काम किया। और उसके बाद भी अब पटना शेल्टर होम से एक लड़की सामने आती है ये और इस तरह की बातें करती है। ये सरकार के लिए ही नहीं, ये पूरे बिहार के लिए और पूरे बिहारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है और शर्मनाक बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपका इसमें कोई रोल नहीं है या आपके सरकार का इसमें बचाने का, लोगों से कल्प्रिट लोगों को बचाने का अगर कोई भूमिका नहीं है, तो आप ये तय कीजिए कि उस लड़की का बयान अभी तक जो आया है उस पर क्यों सरकार संज्ञान नहीं ले रही है और उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं कि बिहार के एक एक शेल्टर होम से एक एक लड़कियों का मेडिकल टेस्ट हो जाए। प्रशांत जी, आपको समझ में आ जाएगा और सामने आ जाएगा कि शेल्टर होम में किस प्रकार से सेक्स का रैकेट चलाया जा रहा है। सरकारी सेक्स रैकेट शेल्टर होम के माध्यम से बिहार के अंदर चलाया जा रहा है। ये पूरे बिहार के लिए और पूरे बिहारियों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है और शर्मनाक बात है। नीतीश जी बोल रहे थे इसी चुनाव में कि हम लड़कियों को साइकिल देकर पंख दिए हैं, और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे भारत में चला, और उस नारे के विपरीत क्या हो रहा है? देखिए, मैंने यही बात आपको अभी कहा और मैं फिर से एक बात आपको कह देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से शेल्टर होम में सरकारी सेक्स रैकेट चल रहा है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पिछले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में मुख्यमंत्री जी, आपके कैबिनेट के मंत्री के परिवार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया और जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रखा कि बिहार के सरकार के आला अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री और इसमें ये लड़कियों का शोषण कर रहे हैं आज, जिसमें एक बहन ने सामने आकर बड़ी बहादुरी के साथ ये बात रखी और उसने एक्सपोज करने का काम किया कि उसको जबरदस्ती दवाइयां देकर उनके साथ शोषण किया जा रहा था। ये बहुत चिंताजनक और बहुत गंभीर मामला है और इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। और जहां तक लगता है कि सरकार ऐसे कल्प्रिटों को बचाने में लगी हुई है और इन लड़कियों के ऊपर लगातार अत्याचार करने का काम कर रही है। प्रशांत जी, आपको ये समझना होगा कि बिहार के अंदर जो शेल्टर होम चल रहा है, उस शेल्टर होम में कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं। ये शेल्टर होम में वही लड़कियां हैं जिनका परिवार नहीं है, जो अनाथ हो चुकी हैं, जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकलांग है। ये शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकलांग और अनाथ बच्चियों के साथ इस प्रकार का घृणा, इस प्रकार का हरकत और ऐसी शर्मनाक कोशिश लगातार हो रही है और सरकार इसमें चुप है, सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि ये सरकार इस चीज को जानती है और सरकार के अधिकारी इस बात में पूरी तरह से कहीं ना कहीं लिप्त हैं
और इन्वॉल्व हैं इसमें। एक बात बताइए हमको, आप लोग मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी, लेकिन फिर भी विपक्ष क्यों इतना शांत है? तेजस्वी यादव कल पटना आए हैं, मुजफ्फरपुर में बॉयलर कांड हुआ था वो नहीं थे, छात्र को पीटा गया वो नहीं थे, अभी इस कांड पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनकी पार्टी मोर्चा संभाले हुई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कुछ नहीं बोल रहे हैं। और सेम टू सेम आपके साथ भी है, सेम टू सेम वो विपक्ष के नेता है। आप लोग कोई महाआंदोलन क्यों नहीं क्रिएट कर पाया अभी तक? देखिए, बिहार में जितना भी आंदोलन, चाहे वो छात्रों को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, जन अधिकार पार्टी ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका साबित की है और जन अधिकार पार्टी इन सभी आंदोलन कर्मियों के साथ खड़ी है। अभी आपने आरआरबी एनटीपीसी का मामला सामने देखा, एसटीईटी अभ्यर्थियों का मामला सामने देखा। जन अधिकार पार्टी हमेशा ऐसे अभ्यर्थियों के साथ और ऐसे आंदोलनकारियों के साथ हमेशा खड़ी है। मगर चूंकि आपका सवाल मुख्य विपक्षी पार्टी और नेता विपक्ष से है, तो नेता विपक्ष की तलाश में तो हम लोग भी रहते हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है और बिहार के लिए अच्छा होता कि नेता जो विपक्ष के आज नेता हैं, जिनको लोगों ने विपक्ष का नेता चुना है, वो अगर इन चीज़ों को उठाते तो बिहार के लिए अच्छा होता। और हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार के विपक्ष के नेता सरकार को घेरने का काम करें, जहां सरकार गलत है उसको एक्सपोज करने का काम करे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कभी पता चलता है कि दिल्ली में हैं, कहीं पता चलता है पटना आएंगे और अचानक से कहेंगे सरकार बदल देंगे। विपक्ष के नेता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनको बिहार की चिंता नहीं है, उनको चिंता केवल और केवल अपने सत्ता की है। आज वो सत्ता से बाहर है और उनकी केवल और केवल चिंता इतनी दिखती है कि वो किसी तरह से सत्ता में कैसे शामिल हो जाए, कैसे खेला हो जाए, सत्ता पलट जाए, कुर्सी उनकी हो जाए। और उनको चिंता केवल और केवल कुर्सी की है, उनको चिंता बिहार की नहीं है, उनकी चिंता बिहार के लोगों की नहीं है, बिहार के युवाओं की नहीं है, बिहार में महिलाओं की नहीं है, बिहार में छात्रों की नहीं है। और हमसे जो बन पड़ता है, हमारी पार्टी से जो बन पड़ता है, हमारे माननीय नेता पप्पू यादव जी से जो बन पड़ता है, हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। अब प्रशांत जी, हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं कि नहीं है, हमें कितना वोट मिला है, हम इसकी चिंता कभी नहीं करते हैं और हम इसकी चिंता किए बिना लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और लोगों के दुख दर्द में हमारा इतिहास रहा है खड़ा होने का और हम आगे भी खड़ा रहेंगे। एक बयान सुने हम, जदयू के प्रवक्ता साहब का नाम याद नहीं आ रहा, वो बोले कि पप्पू यादव खाली घूमते रहते हैं, उनका पार्टी कुछ करता नहीं, बस ऐसे घूम घूम के हल्ला कर रहे हैं। तो बढ़िया है ना, हम घूम घूम कर अगर लोगों के काम आ सकते हैं और हम काम आ रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जनता का, बिहार के लोगों का अपेक्षा जितना पप्पू यादव से, चाहे कोई भी दुख हो। आपने पटना को नाला के पानी में जब डूबते हुए देखा तो बिहार के उप मुख्यमंत्री अपना घर नहीं बचा सके और बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी शरण देने के लिए पप्पू यादव को जाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए शायद सौभाग्य की बात है कि हम बिहार के लोगों के काम आ सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जहां भी जरूरत पड़ेगा, बिहार के लोग अगर कहीं भी दुख में होंगे, उनकी पीड़ा होगी, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी और हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी बिहार के जनता के साथ और बिहार के लोगों के साथ खड़ी नजर आएगी। जाप वाले कांग्रेस वाले कब बन जाएंगे? पूरा हल्ला है जी। देखिए, ये हल्ला शायद आपको होगा, हमें तो खुद नहीं पता है। और ऐसा कोई मामला अभी तक हम लोगों के सामने नहीं है, ठीक है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई जो है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। आज जिस प्रकार से भारत के अंदर पूरी नफरत की राजनीति हो रही है, एक नफरत का एजेंडा फैलाया जा रहा है, लोगों को आपसी भाईचारगी खत्म कर दी जा रही है, जात और धर्म के नाम पर राजनीति को घसीटा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि ये नफरत की राजनीति खत्म हो और ये नफरत के आधार पर राजनीति भारत के अंदर और बिहार के अंदर हम नहीं होने देंगे। ये बात को कम से कम हम जरूर मानते हैं। जब मतलब हम सब जितना विपक्ष की प्रवक्ता से बात करते हैं, जैसा बात करते हैं, यही पूछते हैं कि कब आप लोग खून खोलेगा, कब सड़क पर असली रूप में आइएगा। देखिए, आपका जितना स्टूडेंट विंग है और आपका नेता है वो आरआरबी और एनटीपीसी के विद्यार्थियों के समर्थन में आया, लेकिन वहां विद्यार्थी नहीं था। आप लोग राजनीतिक रैली क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि हम गिरवा देंगे अगर आप बढ़िया से काम नहीं करिएगा? तो ऐसा असलियत में कब होगा? मत बोलिए कि हो जाएगा। देखिए, ये बताइए, हम लोग इसको लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमसे जो बन पड़ता है मैं वो कर रहा हूं और हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी लगातार कर रहे हैं। मगर चूंकि लोकतंत्र में वोट महत्व रखता है, सरकार महत्व रखता है, हमें जनता ने वोट उस पैमाने पर नहीं दिया है, हम सरकार का हिस्सा नहीं है, हम सरकार में नहीं है, तो हम नीति नहीं तय कर सकते हैं। मगर जो नीति में कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं और हमको सड़क पर उतरने से सरकार और सरकार के अधिकारी नहीं रोक सकते हैं। हम पे कितनी बार लाठियां पड़ली, हम पे कितनी बार डंडे बरसाए गए, हम लोगों को कितनी बार गिरफ्तार किया गया,
मगर हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब कोविड का समय था, किस प्रकार से जब एम्बुलेंस की मारामारी चल रही थी, 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पीएमसीएच से एनएमसीएच के लिए एम्बुलेंस वाले 10,000 रुपए चार्ज कर रहे थे। तब हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने जाकर छपरा में एम्बुलेंस में जब बालू ढुला रहा था और शराब ढुला रहा था, उसको एक्सपोज करने का काम किया। उसके बदले में उनको 5 महीना जेल रखा गया। उसके बाद भी हम लोग नहीं डरे हैं और हम लोग लोगों के लिए आज भी लड़ेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष करते हुए प्रशांत जी, अगर हमारी जान भी चली जाएगी हमारे, तो हम लोगों को स्वीकार है और हम लोग अपनी बलि खुशी से दे देंगे। चलिए, चौहान जी थे जाप के प्रवक्ता, मैं प्रशांत राय हूँ। विपक्ष का मत जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको यह एहसास हो सके कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और जो लोग मठाधीश हैं, कुर्सियों पर बैठकर कोई फरमान जारी कर देते हैं, उन लोग को ये एहतराम रहे इस बात का कि यहाँ पे लोग जो हैं वो सब सुनते हैं। चुनाव फिर से आएगा और आपको फिर वही बात का जवाब किसी मंच पर खड़े होकर देना पड़ेगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।